Hello बच्चों, let's see this question. The question says find the points of local maxima or local minima and the corresponding local maximum and minimum values of each of the following function. फंक्शन यहाँ पे गिवन है -x-1 का क्यूब इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले उसका की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों ही केस में हम सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करते हैं दैट इज टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का निकाल करके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जीरो। वहां से फिर हमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स मिनिमा के भी हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैक्सिमा के भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे पॉइंट्स मिनिमा के या सारे के सारे पॉइंट्स मैक्सिमा के हो, या फिर दोनों के ना हो। ये सभी बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तो उसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ डबल डैश। मान लेते हैं कि एक क्रिटिकल पॉइंट आया x1, तो अब हम एफ डबल डैश यानी सेकेंड डेरिवेटिव उसी x1 पे फाइंड करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम बोलते हैं कि ये जो x1 पॉइंट है ये कैसा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, यानी यहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू आएगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट है ये। यही चीज अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो हम उस केस में कंक्लूड करते हैं कि ये x1 हमारा पॉइंट ऑफ लोकल ये लेस देन जीरो होगा। ये सिंबल पहले केस में ग्रेटर देन जीरो था तो लोकल मिनिमा, सेकेंड केस में लेस देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। अगर कहीं पे इक्वल टू जीरो हो जाता है तो वहां पे ये टेस्ट फेल हो जाता है। सेकेंड डेरिवेटिव से हम नहीं बता सकते कि वो पॉइंट कैसा है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। तो हम आशा करेंगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया किसी भी पॉइंट पे तो हमें फिर और मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो चीजें फिर एक अलग डिस्कशन हो गया कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होने पे हम क्या करेंगे। बट इस क्वेश्चन में हम देखते हैं अगर वो जीरो होता है किसी पॉइंट पे तो उस मेथड पे भी जाएंगे। अदरवाइज हमें सिर्फ स्टार्टिंग के दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि कब लोकल मिनिमा होगा कब लोकल मैक्सिमा होगा। एनी हाउ अब हम फंक्शन को लिखते हैं और स्ट्रेट अवे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये हमारा गिवन फंक्शन है -(x-1) का क्यूब x प्लस वन का स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पहले वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन ये हो गया 3x-1 स्क्वायर। उस समय दूसरा वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, फिर प्लस इस बार फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा और सेकंड वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 टाइम्स x प्लस वन हो गया। ये हमारा ओवरऑल एफ डैश ऑफ एक्स बन चुका है। अब इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ x-1 का स्क्वायर और x प्लस वन। जैसे ही ये कॉमन लूंगा यहाँ पे बचेगा 3 टाइम्स x प्लस वन और यहाँ बचेगा 2 टाइम्स x माइनस वन। तो एक और बार अगर इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया x-1 का स्क्वायर, ये हो गया x प्लस वन, और ये हो गया 3x और 2x मिला के 5x, और 3 इंटू वन 3 हो गया, 2 इंटू माइनस वन -2 हो गया, तो 3 - 2 प्लस वन हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एफ डैश ऑफ एक्स ये हमारा इक्वेशन वन हो गया मान लेते हैं। अब इसको हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे जीरो के इक्वल। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास वैल्यू था माइनस, लेट अस सी व्हाट वाज द वैल्यू, x-1 का स्क्वायर, x-1 का स्क्वायर x प्लस वन, और एक ब्रैकेट में हमारे पास आ गया था 5x प्लस वन। तो जैसे ही इसे इक्वल टू जीरो करेंगे तीन बातें हो सकती हैं, तीनों में से कोई भी ब्रैकेट जीरो हो सकता है। तो अगर पहला ब्रैकेट जीरो होता है ये वाला, तो यहाँ से x इज इक्वल टू वन की वैल्यू आ गई। अगर ये ब्रैकेट जीरो होता तो x इज इक्वल टू -1 की वैल्यू आ गई। और अगर हम इसे इक्वेट कर दें जीरो के इक्वल तो यहाँ से x की वैल्यू -1/5 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब तीनों में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन सा लोकल मिनिमा का पॉइंट है। यही हमें सॉल्व करना है आगे। फिर हम पर्टिकुलर पॉइंट को फंक्शन में रख के लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस
सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो गया 2x-1 और बाकी सभी चीजें एज इट इज कांस्टेंट रहेंगी x+1 और 5x+1। ठीक है, नाउ प्लस इस बार x-1 होल स्क्वायर ये कांस्टेंट रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा इन दोनों ब्रैकेट्स का। ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो एक बार इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5x² प्लस x प्लस 5x+1, यानी ये जो टर्म है ये हो गया 5x² प्लस 6x+1। ये मैं मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसका डिफरेंशिएशन लिखना आसान हो। ये सिर्फ इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो प्रोडक्ट रूल यही कहता है, सबसे पहले हमने x-1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो वो हो गया 2x-1। उस समय ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट थे। नाउ प्लस के बाद इस बार x-1 होल स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा और बाकी के दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो हमें उसमें फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई ना करना पड़े, इसलिए ये मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है, 5x² का हो जाएगा 10x और 6x का हो जाएगा 6। तो ये बड़े आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, अदरवाइज दो दो बार प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। अब एक एक करके हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। सबसे पहला x=1 वैल्यू पुट करते हैं, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 1-1 होते ही, ये 2 × 1-1 होते ही ये पूरा का पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। ये सब यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। और यहाँ पे अगेन x-1 है और यहाँ पे सेकेंड टर्म में भी आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो ये 1-1 का स्क्वायर होगा, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये टर्म भी जीरो हो गया। तो ये फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है 1 पे जीरो आ गया। और यही मैं बात कर रहा था कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ही जीरो हो जाए तो उस केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। अब हम नहीं बता सकते कि x=1 मैक्सिमा का पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या लोकल मिनिमा का पॉइंट है, इस मेथड से तो नहीं बता सकते। तो हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे पता करें, बट उससे पहले जरा हम बाकी पॉइंट्स पे भी पहले चेक कर लें। -1 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 × -1 और ये हो जाएगा -1+1। अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये -1+1 करके ये जीरो आ गया, तो इसलिए बाकी के ब्रैकेट्स में मैं कुछ लिख भी नहीं रहा, क्योंकि एक टर्म जीरो हुआ तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर 10 × -1 प्लस 6 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे बन गया माइनस ऑफ ये -1 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 10 × -1 -10 प्लस 6 अगर करेंगे तो -4 हो जाएगा। सो 4 × -4, तो ये हमारे पास ओवरऑल आ गया 16 ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये जो पॉइंट है -1 जिसपे ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो x=-1 कैसा पॉइंट है, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। तो एक पॉइंट तो पता चल गया, कौन सा पॉइंट, x=-1। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट पे चेक कर लेना है -1/5 पे, और फिर हम लोग वापस 1 पे आ जाएंगे कि 1 के लिए क्या उपाय किया जाए, 1 को कैसे क्लैरिफाई किया जाए कि कौन सा पॉइंट है। सो एक और बार हम लोग फंक्शन के सेकेंड डेरिवेटिव को यहाँ पे लिखेंगे। फंक्शन का जो सेकेंड डेरिवेटिव था f'(x) वो था -2 टाइम्स ऑफ x-1 x+1 5x+1 प्लस x-1 का स्क्वायर और 10x+6, राइट। तो अब इसमें हमें एक और बार लास्ट पॉइंट चेक करना है, वो है -1/5। तो ये चेक करते हैं, ये हो जाएगा 2 × -1/5 -1 -1/5+1, और ये टर्म अगर आप ध्यान से देखें 5x+1, तो ये हो जाएगा 5 × -1/5+1। ऐसा करने से ये 5 × 5 5 × 1 5 × तो अब ये वाला टर्म अगर आप देखें तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, -1+1 मिला करके जीरो हो जाएगा। अब बाकी के टर्म्स हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे क्योंकि 0 × कुछ भी है वो जीरो हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो x-1 का स्क्वायर है, मतलब -1/5 -1 का स्क्वायर, और 10x+6 है, तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो गया 10 × -1/5 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस, ये टर्म तो जीरो हो गया, प्लस ये यहाँ पे जो टर्म है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा -6/5 का स्क्वायर
और यहाँ पे 10/5 2 हो जाएगा, और माइनस है तो -2 प्लस 6 का यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, राइट, ये टर्म पे कोई स्क्वायर नहीं है, सो ये क्लोज हो गया ब्रैकेट। दिस इज माइनस, ये हो गया 36/25 इंटू 6 - 2 4 हो गया। सो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, निगेटिव वैल्यू आ गया। बेसिकली हमें कैलकुलेट करना नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू, हमें सिर्फ ये देखना है कि साइन क्या आता है। तो हमने किस पॉइंट पे चेक किया, -1/5 पे, और उसका डेरिवेटिव आ गया निगेटिव। और उस केस में मैंने क्या बताया था कि ये -1/5 पॉइंट कैसा है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो एक पॉइंट हमें लोकल मिनिमा का मिल चुका है और एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा का। अब हमें चेक करना है कौन से पॉइंट के लिए, x = 1 के लिए, क्योंकि वहां पे सेकंड डेरिवेटिव तो 0 आ गया था, तो कैसे तय करें कि वो कौन सा पॉइंट होगा। तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज किया जाता है, एक बार हम वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से f" लिखना पड़ेगा। दिस इज -2 टाइम्स ऑफ x-1, x+1, 5x+1 प्लस x-1 का स्क्वायर 10x+6। तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का ही एक रूल यूज हो जाता है। अगर इस तरीके का ग्राफ हो और इस तरीके का ग्राफ हो, तो दोनों केस में हम देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे ये x इधर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग x है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, एक यहाँ पे पॉइंट लिया, एक यहाँ पे पॉइंट लिया, और dy/dx या f' बेसिकली स्लोप होता है टेंजेंट का। तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो क्लियरली यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे निगेटिव है। तो इसमें प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। f' का जो साइन है वो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, और ये क्लियरली इस पीक पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो मतलब मैक्सिमा के केस में +2 माइनस जाएगा, अगर हम लोकल मैक्सिमा की बात करें। वही यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लिया जाए इस तरीके से 3 पॉइंट, तो इस केस में अगर ये इंक्रीजिंग x है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निगेटिव है, ये 0 है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, और क्लियरली ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। तो हमें साइन चेंज करके देखना पड़ेगा। तो x = 1, इस पॉइंट पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो x = 1 के जस्ट लेफ्ट और राइट में हम देख लेंगे कि साइन क्या है। राइट, x = 1 पे तो साइन f' की वैल्यू हमने चेक की थी, वो 0 ही आएगी क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन उसके लेफ्ट और राइट में क्या आ रहा है वो हमें देखना होगा। जैसे ये अगर आप देखें तो यही हमारा x = 1 पॉइंट है, यहाँ पे 0 हो रहा है, ये हो सकता है। लेकिन अब केस ए है या केस बी है, ये तो तभी पता लगेगा जब लेफ्ट और राइट के पॉइंट्स को हम चेक करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेफ्ट में यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने 0.9, और राइट में एक पॉइंट ले लिया 1.1। आसपास का ही पॉइंट लेना है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में रखें, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का कोई काम नहीं है क्योंकि ये फेल हो चुका है, सो लेट मी इरेज इट। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव के ही सहारे पता करना पड़ेगा। f' क्या था, इट वाज माइनस ऑफ x-1 का स्क्वायर, x+1 और 5x+1। तो आप ध्यान दो, ये x-1 का स्क्वायर वाला टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। 1 के अलावा कोई भी पॉइंट अगर x की जगह रखें तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो एक टर्म तो पॉजिटिव हो गया। 0.9 पे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और 0.9 पे ये भी पॉजिटिव होगा। तीनों टर्म्स पॉजिटिव और सामने निगेटिव है, तो इसका मतलब 0.9 पे ये क्या आ गया, निगेटिव। और वैसे ही अगर हम 1.1 रखते तो 1.1 -1 स्क्वायर करते तो भी पॉजिटिव आता। तो हर जगह पे हमारे पास क्या आता जाता, पॉजिटिव। इसका मतलब सामने निगेटिव लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, निगेटिव। तो निगेटिव से निगेटिव साइन चेंज हो रहा है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये x = 1 जो पॉइंट है, ना ये लोकल मैक्सिमा का है ना लोकल मिनिमा का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में क्या आ रहा है। तो ये पॉइंट है इन्फ्लेक्शन का पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट फिर भी मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मिनिमा और मैक्सिमा का पॉइंट है ही नहीं। तो अब हम फाइनल कंक्लूड करते हैं। फंक्शन का वैल्यू हमें गिवन था f(x) = -x-1 का क्यूब, x+1 का स्क्वायर, और हमने फाइंड कर लिया है x = -1, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है,
तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू एफ मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा -(-1) का क्यूब, और ये हो जाएगा -1 + 1 का स्क्वायर, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। सो मिनिमम वैल्यू फंक्शन का जीरो हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू -1/5, ये था हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। तो इस पे कैलकुलेट कर लेंगे मैक्सिमम वैल्यू। सो एफ मैक्सिमम विल बी -(-1/5) -1 का क्यूब, और अगेन यहाँ पे हो जाएगा -1/5 + 1 का स्क्वायर। तो अगर इसे कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा ये -6/5 होगा, -6/5 का क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा -216/125, और यहाँ पे 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 - 1 4/5, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 आ जाएगा। सो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टर्म आ जाएगा 3456, और नीचे जो टर्म है 125 × 25 वो करेंगे तो टर्म आ जाएगा 3125। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू का। अगर आप इसको डेसिमल में देखना चाहते हैं तो आपको इसे डिवीजन करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो आप 1.105 ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, जीरो से तो बड़ी भी है, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जीरो थी, और बाकी पॉइंट्स के बारे में भी हमने देख लिया। तो ये पूरा का पूरा ये हमारा आंसर है। तो ये सारी चीज़ें आंसर में आ जाएंगी, लोकल मिनिमा की वैल्यूज और लोकल मैक्सिमा के वैल्यूज, और यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।